मेरा नाम ओशन विक्टर है। मैं राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर पदस्थ हूँ। आज मैं आपके समक्ष मध्य प्रदेश के स्वामित्व योजना के सफल क्रियान्वयन का पाठ्यक्रम लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्वामित्व योजना केंद्र सरकार की योजना है जिसे मध्य प्रदेश ने 7 जुलाई 2020 में उसका क्रियान्वयन किया था। इस योजना के अंतर्गत हम 8 मॉड्यूल्स में पाठ्यक्रम को पूर्ण करेंगे, जिसमें पहला मॉड्यूल स्वामित्व योजना का परिचय, उसकी आवश्यकता और योजना में प्रयोग की गई तकनीक के बारे में होगा। दूसरा मॉड्यूल योजना का उद्देश्य। तीसरा मॉड्यूल आबादी सर्वेक्षण हेतु महत्वपूर्ण संशोधन। चौथा मॉड्यूल योजना का क्रियान्वयन। पांचवा मॉड्यूल पोर्टलों का एकीकरण एवं एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन प्रक्रिया। 6th मॉड्यूल स्वामित्व का डैशबोर्ड। 7th मॉड्यूल राज्य की श्रेष्ठ प्रथाएं एवं केस स्टडी। मॉड्यूल 1 जिसमें हम स्वामित्व योजना का परिचय, उसकी आवश्यकता और स्वामित्व योजना में प्रयोग की गई तकनीक के बारे में जानेंगे। स्वामित्व योजना। इस योजना का उद्देश्य ड्रोन तकनीक के माध्यम से ग्रामीण आबादी भूमि का सर्वेक्षण एवं मानचित्र कर वास्तविक संपत्ति स्वामियों को अधिकार अभिलेख प्रदान करना है। स्वामित्व योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को किया गया। मध्य प्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन 7 जुलाई 2020 से प्रारंभ किया गया। योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को उनकी भूमि का अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवार अपनी संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जिससे उन्हें बैंक ऋण एवं अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलती है। योजना के क्रियान्वयन हेतु जो सहभागी विभाग थे, जैसे पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया। पारंपरिक सर्वेक्षण प्रणाली की चुनौतियां। सर्वेक्षण कार्य के प्रारंभ एवं पूर्णता हेतु कोई स्पष्ट निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं थी। सर्वेक्षण प्रक्रिया पूर्णतः ऑफलाइन एवं मैनुअल पद्धति पर आधारित थी। रिपोर्ट किए गए आंकड़े एवं फील्ड स्तर पर वास्तविक प्रगति के मध्य असमानता पाई जाती थी। डेटाबेस विकेंद्रीकृत था तथा रियल टाइम रिपोर्टिंग एवं निगरानी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। सर्वेक्षण कार्यों के निष्पादन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही का अभाव था। मानचित्र पारंपरिक सर्वेक्षण विधियां जैसे जरीब के माध्यम से तैयार किए जाते थे। स्वामित्व योजना में प्रयोग की गई तकनीक ड्रोन एवं GIS आधारित सर्वेक्षण प्रणाली। ड्रोन आधारित सर्वेक्षण जिससे प्रत्येक ग्राम की उच्च रेजोल्यूशन एरियल इमेज हमें प्राप्त होती है। GIS आधारित मैपिंग ड्रोन इमेजनरी से सटीक प्लॉट एवं पार्सल मैप का निर्माण किया जाता है। कोर्स कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन, सेंटीमीटर स्तर की भूस्थानिक सटीकता। जियो रेफरेंस संपत्ति अभिलेख, प्रत्येक मकान प्लॉट की सटीक जियो रेफरेंस सीमा निर्धारित की जाती है। इन आधुनिक तकनीकों का प्रयोग स्वामित्व योजना में किया गया है और इन तकनीकों के माध्यम से ऐसे ग्रामों को भी पारदर्शी एवं विधिक रूप से मान्य अभिलेख उपलब्ध कराए गए हैं, जहां पूर्व में सटीक भूमि अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि स्वामित्व योजना ड्रोन और GIS से ग्रामीण संपत्ति का सटीक अधिकार अभिलेख देती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। मॉड्यूल 2 योजना का उद्देश्य। स्वामित्व योजना उद्देश्य एवं प्रमुख लाभ। कानूनी स्वामित्व प्रदान करना। अधिकार अभिलेख जारी कर ग्रामीण परिवारों को विधि सम्मत एवं अधिकारित संपत्ति स्वामित्व अधिकार प्रदान करना। भूमि विवादों में कमी। स्पष्ट
सटीक एवं प्रमाणित स्वामित्व अभिलेख तैयार कर भूमि संबंधित विवादों को न्यूनतम करना। ऋण सुविधा, संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में सुविधा प्रदान करना, जिससे भूमि स्वामियों की ऋण प्राप्त करने एवं अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच संभव हो सके। ग्राम योजना एवं विकास में सहायता, सटीक भूमि डेटा के माध्यम से ग्राम पंचायतों का प्रभावी योजना निर्माण, अवसंरचना विकास एवं संसाधन प्रबंधन में सहायता प्रदान करना। सटीक एवं आधुनिक भू अभिलेख निर्माण, ड्रोन सर्वेक्षण एवं उन्नत GIS तकनीक का उपयोग कर ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का उच्च स्थानिक सटीकता के साथ मानचित्रण करना। डिजिटल गवर्नेंस का बढ़ावा, भूमि स्वामित्व डेटा का डिजिटलाइजेशन कर उसे डिजिटल इंडिया पहल की अंतर्गत राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करना। पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, विश्वसनीय भू स्थानिक एवं स्वामित्व संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराकर स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सशक्त बनाना एवं प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करना। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि स्वामित्व योजना कानूनी अभिलेख, विवाद में कमी, ऋण सुविधा और डिजिटल सर्वे के माध्यम से ग्रामीण शासन को मजबूत बनाती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। मॉड्यूल 3, आबादी सर्वेक्षण हेतु महत्वपूर्ण संशोधन, भू सर्वेक्षण एवं भू अभिलेख नियम 2020। स्वामित्व योजना में पात्रता एवं विधिक प्रावधान, ऐसे संपत्ति धारक जो दिनांक 25 सितंबर 2018 को आबादी भूमि पर अधिभोगी थे अथवा जिन्हें इस दिनांक के पश्चात आबादी भूमि में भूखंड पर आवंटन किया गया, इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। यदि किसी आबादी क्षेत्र के समीप स्थित रिक्त भूमि पर बस्तियां विद्यमान हैं, तो वर्तमान में आबादी क्षेत्र में सम्मिलित स्वामित्व योजना में पात्रता एवं विधिक प्रावधान, ऐसे संपत्ति धारक जो दिनांक 25 सितंबर 2018 को आबादी भूमि पर अधिभोगी थे अथवा जिन्हें इस दिनांक के पश्चात आबादी भूमि में भूखंड प्रदान किया गया है, वह इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। स्वामित्व योजना की पात्रता एवं विधिक प्रावधान, ऐसे संपत्ति धारक जो दिनांक 25 सितंबर 2018 को आबादी भूमि पर अधिभोगी थे अथवा जिन्हें इस दिनांक के पश्चात आबादी भूमि में भूखंड आवंटन किया गया है, वह इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। यदि किसी आबादी क्षेत्र के समीप स्थित रिक्त भूमि पर बस्तियां विद्यमान हैं, तो वर्तमान में आबादी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 243 के अंतर्गत उक्त भूमियों को आबादी घोषित कर सकते हैं। आबादी सर्वेक्षण हेतु विधिक प्रावधान जो दिए गए हैं, आबादी सर्वेक्षण हेतु जो विधिक प्रावधान उपलब्ध है, धारा 107(1)(b) मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 संशोधन 2018, जिसके अंतर्गत ग्राम की आबादी का नक्शा अनिवार्य होना चाहिए। धारा 108(a) प्रत्येक ग्राम के लिए एक अधिकार अभिलेख का निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण एवं भू अभिलेख नियम 2020 ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण हेतु मार्गदर्शिका 7 जुलाई 2020। इस स्लाइड में आप ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण हेतु मार्गदर्शिका के बारे में देख सकते हैं, जो जिलों के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में जारी की गई है। आबादी सर्वेक्षण हेतु विधिक प्रावधान, धारा 107(1)(b) मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 संशोधन 2018, जिसमें ग्राम की आबादी का नक्शा अनिवार्य है, अंकित है। धारा 108(a) के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम के लिए एक अधिकार अभिलेख का निर्माण किया जाएगा।
मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, भू सर्वेक्षण एवं भू अभिलेख नियम 2020, ग्राम आबादी सर्वेक्षण हेतु एक मार्गदर्शिका तैयार की गई है जो 7 जुलाई 2020 मध्य प्रदेश ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण हेतु मार्गदर्शिका 7 जुलाई 2020। इस स्लाइड में आप ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण हेतु मार्गदर्शिका देख सकते हैं, जिसमें फील्ड अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सर्वेक्षण प्रक्रिया में किए गए विधिक प्रावधान, जिसमें नियम 10 में भू अभिलेख आयुक्त द्वारा भू सर्वेक्षण प्रक्रिया, जिसमें नियम 10 में भूमि सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा अधिसूचना से प्रारंभ होता है। नियम 14 जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा उद्घोषणा सहित सर्वे प्रारंभ किया जाता है। नियम 16 प्रारूप अधिकार अभिलेख का निर्माण। नियम 17 प्रारूप आरओआर का प्रकाशन एवं दावा आपत्ति आमंत्रण। नियम 20 अंतिम आरओआर का इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन। भूलेख पोर्टल पर आरओआर की उपलब्धता। नियम 26 सर्वे की कार्यवाही तय समय सीमा 8 महीने के अंदर पूरी की जाएगी। नियम 27 अगर तय समय सीमा के अंदर सर्वे की कार्यवाही पूरी नहीं होती है तो कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड द्वारा समय सीमा बढ़ाई जाएगी। नियम 28 आयुक्त भू अभिलेख सर्वे की समापन की अधिसूचना जारी। नियम 28 आयुक्त भू अभिलेख द्वारा सर्वेक्षण के समापन की अधिसूचना जारी की जाती है। संशोधित अधिनियम सर्वेक्षण नियम, भू अभिलेख मैनुअल तथा परिपत्रों सहित दिशा निर्देश निम्नलिखित लिंक पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। भूमि सर्वेक्षण अंतर्गत ब्लॉट एवं प्लॉट की अवधारणा तय की गई है, जिसके अंतर्गत भूमि सर्वेक्षण एवं भू अभिलेख नियम 2020 के अंतर्गत ब्लॉक मानचित्र तैयार किए जाएंगे। सभी मानचित्र डिजिटल प्रारूप में तैयार किए जाएंगे। आबादी क्षेत्र का मानचित्र 1/500 के पैमाने पर तैयार किया जाएगा। ब्लॉक निर्माण गैर कृषि प्रयोजनों हेतु उपयोग में लाई गई भूमि के सर्वे क्रमांक को ब्लॉट कहते हैं। सेक्टर के बाद ब्लॉट अगली छोटी इकाई होता है। सेक्टर के बाद ब्लॉट अगली छोटी इकाई होगी। एक पूर्ण सर्वे क्रमांक अथवा 2 या अधिक सर्वे क्रमांकों को मिलाकर एक ब्लॉक का गठन किया जा सकता है। प्रत्येक ब्लॉक के अंतर्गत प्लॉटों का गठन किया जाएगा। प्लॉट निर्माण पूर्व में निर्मित ब्लॉक के अंतर्गत प्लॉट का गठन किया जाएगा, अर्थात प्रत्येक प्लॉट उस ब्लॉक के अंतर्गत परिभाषित भूखंड होंगे। ब्लॉक के भीतर स्थित सभी निजी अथवा सार्वजनिक खुले भूखंड के साथ साथ निर्मित भूखंडों की पहचान कर उन्हें प्लॉट के रूप में दर्ज किया जाएगा। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि निर्धारित तिथि के आधार पर पात्रता तय कर विधित नियमों के तहत आबादी सर्वेक्षण, अधिकार अभिलेख और डिजिटल मानचित्र तैयार किए जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। मॉड्यूल 4 योजना का क्रियान्वयन। योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया मार्गदर्शिका के अनुसार अधिसूचित आबादी भूमि का सर्वेक्षण निम्नलिखित 3 चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण प्रारंभिक तैयारी, द्वितीय चरण सर्वेक्षण कार्यवाही, तृतीय चरण सर्वेक्षण पश्चात की गतिविधियां। प्रथम चरण प्रारंभिक तैयारी, जिसमें आबादी भूमि की पहचान, ग्राम सभा एवं जागरूकता अभियान, सर्वेक्षण गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, राजस्व नक्शों की उपलब्धता, कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार आबादी सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर का विकास, विभिन्न स्तरों पर निगरानी हेतु डैशबोर्ड का विकास किया जाएगा। आबादी क्षेत्र तय करने के लिए पटवारियों को ग्रामवार तस्वीरें उपलब्ध कराई गईं, जो प्रारंभिक तैयारी में की गई। द्वितीय चरण
सर्वेक्षण कार्यवाही। आबादी वाले इलाके और प्लॉटों को चूने के पाउडर से मार्किंग, ड्रोन सर्वे की मदद से ड्राफ्ट मैप तैयार करना, ड्राफ्ट मैप की ग्राउंड ट्रूथिंग और वेरिफिकेशन, अधिकारों के रिकॉर्ड का ड्राफ्ट तैयार करना। इस स्लाइड में जो फील्ड अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण की तैयारियां की गई हैं वह दिखाई गई हैं। एसओआई द्वारा सर्वे से प्राप्त ड्राफ्ट मैप। तृतीय चरण सर्वे पश्चात गतिविधियां। प्रारूप आरओआर का प्रकाशन किया जाएगा। दावे एवं आपत्ति आमंत्रित की जाएंगी। दावे और आपत्तियों की सुनवाई की जाएगी और उनका निराकरण किया जाएगा। आरसीएमएस में अंतिम आदेश पारित किया जाएगा, जिसके पश्चात अधिकार अभिलेख वेबजीआईएस पर अपलोड किया जाएगा। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन प्रारंभिक तैयारी, सर्वे कार्रवाई और सर्वे पश्चात गतिविधियों के 3 चरणों में पूरा किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। मॉड्यूल 5 पोर्टलों का एकीकरण, एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन। विभिन्न ऑनलाइन एप्लीकेशंस के माध्यम से आबादी सर्वेक्षण का निष्पादन किया गया है, जैसे आरसीएमएस केस, जिसमें केस पंजीकरण किया जाएगा एवं टीम का गठन किया जाएगा। सारा, जिसमें एसओआई द्वारा सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा नक्शे अपलोड किए जाएंगे। फील्ड सर्वे एवं आरओआर टैगिंग की जाएगी। आरसीएमएस, जिसमें आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा और अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। भू अभिलेख, अंतिम आदेश पारित होने के पश्चात जो अधिकार अभिलेख उपलब्ध होंगे वह भू अभिलेख पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। आबादी सर्वेक्षण की चरणबद्ध प्रक्रिया। सर्वप्रथम सर्वे की अधिसूचना आयुक्त भू अभिलेख द्वारा जारी की जाती है। उसके पश्चात जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा अधिसूचना जिले में जारी की जाती है। केस का रजिस्ट्रेशन आरसीएमएस पोर्टल पर किया जाता है। ड्रोन फ्लाई की तिथि नियत की जाती है। ड्रोन फ्लाई में सहभागिता करने के लिए एक टीम का गठन किया जाता है आरसीएमएस पोर्टल पर एवं ग्राम सभा में मीटिंग कर लोगों को ड्रोन सर्वे एवं स्वामित्व योजना के बारे में अवगत कराया जाता है। ड्रोन सर्वे के पूर्व आबादी क्षेत्र में चूना मार्किंग की जाती है। एसओआई सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ड्रोन फ्लाई किया जाता है। ड्रोन फ्लाई के पश्चात एसओआई द्वारा जिलों को ड्राफ्ट मैप उपलब्ध कराया जाता है। ड्राफ्ट मैप के माध्यम से ग्राउंड ट्रूथिंग की जाती है पटवारियों द्वारा। अगर ड्राफ्ट मैप पटवारी द्वारा रिजेक्ट किया जाता है तो उसे सही करने के लिए वापस सर्वे ऑफ इंडिया भेजा जाता है। सही करने के बाद जब मैप पटवारी के पास सारा एप्लीकेशन पे प्राप्त होता है, उसके एक्सेप्ट करने के साथ आरओआर टैगिंग का कार्य शुरू होता है। पटवारी डोर टू डोर सर्वे कर आरओआर टैग करते हैं। आरओआर टैग करने के बाद पटवारी द्वारा प्रथम प्रकाशन किया जाता है आरसीएमएस पोर्टल पर। प्रथम प्रकाशन के बाद 15 दिवस दिए जाते हैं, जिसमें लोगों द्वारा दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाती है। दावे एवं आपत्ति आमंत्रण होने पर तहसील कोर्ट द्वारा उनमें सुनवाई की जाती है एवं उसका निराकरण किया जाता है। निराकरण के पश्चात सेकंड प्रकाशन, द्वितीय प्रकाशन आरसीएमएस पोर्टल पर किया जाता है एवं अंतिम आदेश पारित किया जाता है। अंतिम आदेश पारित होने के पश्चात अधिकार अभिलेख लैंड रिकॉर्ड वेबजीआईएस पोर्टल पर उपलब्ध होते हैं। स्वामित्व आरसीएमएस पोर्टल पर प्रक्रिया। स्वामित्व योजना हेतु आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। सर्वप्रथम स्वामित्व योजना के अंतर्गत आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, जो ग्रामीण ग्रामों के सेटलमेंट क्षेत्र हेतु जिलावार एवं तहसीलवार जारी की जाती है। आयुक्त की अधिसूचना के पश्चात
आरसीएमएस पे प्रकरण का पंजीयन किया जाता है। यह आरसीएमएस का डैशबोर्ड है जिसमें आप आवेदन जोड़ों में के नीचे देखेंगे तो सर्वेक्षण दिखाई देगा एवं उसके नीचे आबादी सर्वे आपको दिखाई देगा, जिस टैब में जाकर आप आवेदन का पंजीयन कर सकते हैं। जिला सर्वेक्षण अधिकारी न्यायालय में प्रारंभिक आदेश जारी करते हैं, जिसका टेम्पलेट आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। जिला सर्वे अधिकारी द्वारा विस्तृत जांच हेतु प्रकरण को सहायक सर्वे अधिकारी को अग्रेषित किया जाता है। आरसीएमएस पोर्टल पर सहायक सर्वे अधिकारी तहसीलदार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में प्रकरण प्राप्त होने के पश्चात अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की जाती है। सर्वेक्षण हेतु टीम का गठन किया जाता है। टीम के प्रत्येक सदस्य को पत्र के माध्यम से सर्वे के बारे में सूचित किया जाता है। सर्वे के लिए टीम गठन के क्रम में इस प्रारूप में आदेश जारी किया जाता है। सारा एप्लीकेशन पर स्वामित्व योजना की प्रक्रिया। सारा एप्लीकेशन डैशबोर्ड आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें स्वामित्व योजना का टैब आपको दिख रहा है। सारा एप्लीकेशन पर सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मानचित्र अपलोड किए जाते हैं, जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया को सारा एप्लीकेशन पर जाकर जिला तहसील का चयन करना होता है, उसमें ग्राम का चयन करना होता है। सर्वेक्षण मैप अपलोड करने की दिनांक एंटर करनी रहती है, उनके द्वारा मैप फाइल अपलोड की जाती है एवं शेप फाइल अपलोड की जाती है। सर्वेक्षण प्रक्रिया हेतु सारा एप्लीकेशन में की जाने वाली गतिविधियां। यह स्लाइड आपको पटवारी एप्लीकेशन की प्रदर्शित हो रही है, जिसमें पटवारी स्वामित्व टैब पर जाते हैं। उसके पश्चात डाउनलोड में जाकर ग्राम का मैप डाउनलोड करते हैं। गांव का डाटा डाउनलोड करने के टैब पर पटवारी जाते हैं एवं अनेक लेयर्स जो आपको प्रदर्शित हो रही है, जैसे आबादी नक्शा प्लॉट डाटा डाउनलोड करें, ग्राम आबादी नक्शा डाउनलोड करें, ग्राम आबादी की ड्रोन सर्वे इमेज डाउनलोड करें। ये सारी लेयर्स पटवारी द्वारा डाउनलोड की जाती हैं। जैसे ही पटवारी ग्राम की सूची ओपन करते हैं, मानचित्र डेटा का सत्यापन एवं ग्राउंड वेरिफिकेशन। पटवारी अपने सारा एप्लीकेशन पर जाकर एसओआई द्वारा अपलोड ग्राम की सूची को डाउनलोड करते हैं एवं पूरी आबादी प्लॉट का नक्शा राजस्व ग्राम के नक्शे के साथ सत्यापित होता है तो उसे स्वीकृत करते हैं। मैप स्वीकृति के पश्चात पटवारी अपने एप्लीकेशन पर हर एक प्लॉट पर आरओआर टैगिंग करते हैं। पटवारी द्वारा डोर टू डोर जाकर लोगों वहां पे निवासरत लोगों का सत्यापन करते हैं एवं उनकी जानकारी इस फॉर्मेट में भरते हैं, जिसमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं, जैसे निजी भूमि स्वामी है, उनका खसरा क्रमांक क्या है, प्लॉट का एरिया क्या है, भूमि का उपयोग क्या है, निवासरत व्यक्ति का नाम, उनका मध्य नाम, उनका अंतिम नाम, निवासरत व्यक्ति का लिंग, उसकी जाति, अनेक विवरण भर जाने के पश्चात पटवारी एप्लीकेशन पर जानकारी को सेव करते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि पोर्टल एकीकरण से ड्रोन सर्वे, सत्यापन, आपत्ति निराकरण और अधिकार अभिलेख जारी करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। आरसीएमएस पोर्टल पर स्वामित्व योजना की प्रक्रिया। प्रारूप अधिकार अभिलेख ड्राफ्ट आरओआर का प्रकाशन सार्वजनिक सूचना के माध्यम से किया जाता है। ग्राम के सभी संपत्ति धारकों को व्यक्तिगत नोटिस जारी किए जाते हैं। दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन की अवधि प्रदान की जाती है। ग्रामीण किसी भी भूखंड प्लॉट के संबंध में दावा या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। प्राप्त दावे आपत्तियों के निराकरण के बाद प्रारूप आरओआर को ऑनलाइन अद्यतन किया जाता है। सभी विवादों के निपटारों के पश्चात अधिकार अभिलेख को आरसीएमएस पोर्टल पर अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है। बुलेट पोर्टल पर अधिकार अभिलेख की उपलब्धता। आरसीएमएस में अंतिम आदेश के अनुमोदन के पश्चात अधिकार अभिलेख बुलेट पोर्टल पर उपलब्ध होते हैं। अद्यतन खसरे की प्रति
प्राप्त करने की सुविधा भूलेट पोर्टल पे उपलब्ध कराई गई है। संपदा पोर्टल के एकीकरण के माध्यम से संपत्ति भूमि स्वामी द्वारा आबादी भूमि का क्रय विक्रय किया जा रहा है। नामांतरण म्यूटेशन की प्रक्रिया का निष्पादन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। बैंक ऋण के विरुद्ध संपत्ति पर बंधक का पंजीकरण करने की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिकार अभिलेख की प्रति देख सकते हैं जो कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड से डिजिटली साइन है। मध्य प्रदेश भूलेट पोर्टल से खसरे की प्रति प्राप्त करने की सुविधा भी भूलेट पोर्टल पर उपलब्ध है। स्वामित्व डैशबोर्ड इस स्लाइड में जिलों की प्रगति आप स्वामित्व डैशबोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं कि किन जिलों में स्वामित्व योजना में किस प्रकार की प्रगति प्राप्त की गई है। स्वामित्व डैशबोर्ड जिलों की मॉनिटरिंग के पर्पस से बनाया गया है, जिससे जिलों की प्रगति के बारे में आप जान सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि आरसीएमएस में निपटान के बाद अधिकार अभिलेख भूलेख पर उपलब्ध होते हैं और डैशबोर्ड से प्रगति देखी जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। मॉड्यूल 7 राज्य की श्रेष्ठ प्रथाएं एवं केस स्टडी। मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ प्रथाएं। मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ प्रथाएं एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन। मध्य प्रदेश ने ड्रोन फ्लाइंग, ग्राउंड ट्रूथिंग, आरओआर टैगिंग एवं प्रॉपर्टी कार्ड जनरेशन के लिए एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन प्रणाली विकसित की गई है, जिससे पूरी प्रक्रिया सरल, तेज एवं त्रुटि रहित बनी है। नागरिक केंद्रित पारदर्शिता। नागरिक सारा एप्लीकेशन के माध्यम से योजना की प्रगति देख सकते हैं तथा रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम आरसीएमएस पर ऑनलाइन दावे एवं आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता, विश्वास और कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है। ग्रामीण आबादी सर्वे हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश 7 जुलाई 2020 को जारी किए गए। ग्रामीण आबादी सर्वे के दिशा निर्देश फील्ड अधिकारियों को योजना के बेहतर एक स्वरूप और प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करते हैं। सफलता की कहानियां। ग्रामों के आबादी क्षेत्र में निवासरत नागरिकों को पहली बार कानूनी स्वामित्व का अधिकार अभिलेख प्रदान किया गया। जमीनी स्तर पर सफलता की कहानियां। ये 4 कहानियां आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं जिन लोगों ने स्वामित्व अधिकार अभिलेख से लोन प्राप्त किया है और उनके जीवन में क्या बदलाव आया है। पहली कहानी रतलाम में कैलाश जी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि स्वामित्व योजना के वे अत्यंत आभारी है, जिसने उनकी भूमि और उनके घर का स्वामित्व दिलाने में उनकी सहायता की है। उनके परिवार को बहुत लाभ मिला है और उन्होंने जो लोन प्राप्त हुआ है उससे खेती में सुधार करने में उनको बहुत मदद मिली है। दूसरी जो कहानी है वो शील कुमारी जी लोधी की है, जो जबलपुर से है। उन्होंने लिखा है कि उनको स्वामित्व योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त हुआ है, जिससे उन्होंने अपने पुत्र के लिए जो उर्वरक फर्टिलाइजर का व्यवसाय था वो स्थापित करने में उनको बहुत सहायता मिली है और उनकी आय भी बढ़ी है और उन्होंने कृषि गतिविधियों में भी उनको विकास करने का अवसर मिला है। जो तीसरी कहानी है वो संतोष जी की है, जो दतिया से है। उन्होंने स्वामित्व योजना में से लोन लिया है। पहले उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, कानूनी कागज नहीं था। अब उन्होंने स्वामित्व योजना में जो अधिकार अभिलेख उनको प्राप्त हुआ है उससे उन्होंने बैंक से लोन लिया है और लोन लेने के बाद उन्होंने एक दूध डेयरी फार्म का व्यवसाय जो है वो शुरू किया है। जो चौथी कहानी है वो सुनीता बाथम जी की है, जो देवास से है। सुनीता बाथम जी ने बैंक से लोन लिया है। लोन लेने के बाद उन्होंने अपना मकान बनाया है और मकान बनाने के पश्चात जो राशि उनके पास बची थी तो उन्होंने फिशरीज मत्स्य का व्यवसाय उससे शुरू किया है। योजना के प्रचार और प्रसार के लिए काफी तरीके के पैम्फलेट, शॉर्ट वीडियो फिल्म्स और जिंगल्स विभाग द्वारा बनाई गई थी।
पैम्फलेट्स जागरूकता फैलाने एवं आवश्यक जानकारी को सरल और आसानी से समझ में आने वाले प्रारूप में उपलब्ध कराने हेतु वितरित किए गए थे। लघु वीडियो फिल्म्स योजना की प्रमुख प्रक्रियाएं, लाभ, दिशा निर्देश तो दृश्य माध्यम से समुदाय तक प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए उपयोग की गई थी। जिंगल्स जिनमें त्वरित रूप से ध्यान आकर्षित करने तथा महत्वपूर्ण संदेश का प्रचार प्रसार हेतु प्रसारित किए गए आकर्षण ऑडियो संदेश थे, जिसके टेम्पलेट्स आपको नीचे दी गई स्लाइड में दिखेंगे। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन और सफल केस स्टडी से स्वामित्व योजना ने पारदर्शिता बढ़ाकर ग्रामीणों को सशक्त बनाया है। चलिए अब बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। आशा करती हूँ इस पाठ्यक्रम से आपको स्वामित्व योजना जो मध्य प्रदेश में सुचारू एवं सफल रूप से क्रियान्वयन हो रही है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद। इस पाठ्यक्रम से संबंधित एक प्रश्न उत्तर तैयार किए गए हैं, जिनके सही उत्तर देने के पश्चात आपको एक सर्टिफिकेट प्राप्त होगा जो आपको आने वाले समय में लाभदायक होगा। धन्यवाद। इस पाठ्यक्रम में हमने स्वामित्व योजना के बारे में विस्तार से जाना और उसके सफल क्रियान्वयन को समझा। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को उनके संपत्ति का कानूनी स्वामित्व प्रदान करना है, ताकि वे अपने संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग कर सकें। हमने इस योजना में प्रयुक्त तकनीकी विधियों जैसे ग्रोन और जीआईएस आधारित सर्वेक्षण प्रणाली को देखा, जो स्वामित्व अधिकारों को पारदर्शी और सटीक तरीके से प्रदान करती है। इसके माध्यम से भूमि विवादों में कमी आई है और ग्रामीणों को उनके अधिकारों का स्पष्ट प्रमाण मिला है। ये योजना डिजिटल इंडिया पहल के तहत डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देती है और ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। अब इस पाठ्यक्रम के माध्यम से आपको स्वामित्व योजना की पूरी प्रक्रिया और इसके लाभों के बारे में जानकारी हो चुकी होगी।